नमस्कार, जय महाराष्ट्र। सभी अंधेरी वासियों को एक बहुत अच्छी सूचना हमें पिछले 2 दिन से मिल रही है कि आने वाले 17 तारीख को, ऑफकोर्स अभी गया हुआ 17 तारीख, 17 मार्च को आंबोली की जो स्मशान भूमि है वो शुरू होने वाली है। हालांकि इसका कोई समर्थन लिखित में बीएमसी के किसी अधिकारियों ने नहीं किया, पर समाज माध्यम पे जो बातें चली उसके हिसाब से और जो वीडियोस हमने देखे, जो नेतागण या स्थानीय लोकल प्रतिनिधियों के हमने वीडियो देखे, उसमें ये बताया गया कि 17 तारीख के मार्च को, 17 मार्च 2026 को अपनी स्मशान भूमि शुरू होने की संभावना है। मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये जो स्मशान भूमि है, अव्वल तो बंद क्यों की गई। हालांकि वस्तुस्थिति ऐसी है कि उस स्मशान भूमि का जो पहले काम शुरू करने के पहले एक पिलर सड़ा हुआ, जो पिलर मेरी जितनी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से बदला जा सकता था स्मशान भूमि चालू रहते हुए। उतना एक पोर्शन हम लोग बंद करके, पार्शली उसको बंद करके हम बाकी की स्मशान भूमि शुरू रख सकते थे। पर खैर, जब बीएमसी ने उसको C1 डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद शायद ही कोई प्रावधान बचता है, वो बंद करनी ही पड़ती है, जिसके चलते बीएमसी ने इसे बंद कर दिया। 1 दिसंबर 2024 इस तारीख से ये स्मशान भूमि बंद है। हम 17 मार्च 2026 मतलब करीबन 1.5 साल इसको शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब ये 1 दिसंबर 2024 में बंद हुई स्मशान भूमि जो है। हमने दिसंबर का पूरा महीना इंतजार किया, जनवरी का पूरा महीना इंतजार किया, पर देखा कि भैया ये तो शुरू होने का, बंद तो कर दिए, ठीक है, लोगों की जानमाल की सुरक्षा के बहाने आपने C1 कैटेगरी घोषित करते हुए इसको बंद तो कर दिए, पर शुरू करने की कोई वहाँ पे गुंजाइश दिख नहीं रही थी। हमने लोगों की होने वाली तकलीफें को सामने रखते हुए हमारी MHO जो है वैशाली खाड़े जी, उनसे पहले संपर्क किया। उन्होंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, या ये तो ऐसा हो नहीं सकता, हम कुछ इसमें कर नहीं सकते, कि हमारे कंस्ट्रक्शन विभाग ने इसको बंद करके रखा हुआ है, तो आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। हमने उनसे बात करने की कोशिश की पर कुछ फल नहीं मिला। हमने पूरा फरवरी इंतज़ार किया। फरवरी के कुछ 15-20 तारीख के जब लोगों का दबाव बढ़ रहा था, हमने जो अपने मुंबई की जो मेन हेल्थ की जो मेन एई है या जो भी उनका पद हो, दक्षा शाह मैडम से हमने मुलाकात की। उनको हमने निवेदन दिया कि भैया किसी भी सूरत में इसको शुरू कराए, या तो पार्शली कराए, पूरी कराए, या फिर अगर बंद ही रखना चाहते हो, हालांकि पार्शली शुरू थी, एक CNG शुरू थी, CNG की एक पायर शुरू थी, और ये 4 लकड़ी की पायर है वो बंद थी, जिससे धुआं निकलता है। तो उनको हमने गुजारिश करने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी दखल दी और उन्होंने डॉक्टर राजेश भोसले उनको हमें मिलवाया और उनको वहाँ पे अमोली में इंस्पेक्शन के लिए रवाना कराया। डॉक्टर राजेश भोसले, ममता जी जो MNM से थी, और वहाँ के संदीप, ऐसा कुछ नाम था उनका, जो AC थे मेंटेनेंस के, वो आए थे और सारे लोग आके वहाँ पे मुआयना करके गए। और उन्होंने हमें जवाब दिया कि भैया नहीं चालू हो सकता, हम इसको बंद ही रखना उचित समझते हैं। तब हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भैया ठीक है, अगर आप इसको बंद रखना चाहते हो तो कम से कम लोगों की सुविधा के लिए एक BMC की तरफ से या तो एक हेल्पलाइन चालू करिए, जिसके जरिए लोग एम्बुलेंस बुक कर पाए, हर्ष बुक कर पाए, और जो डेड बॉडीज है उनको अम्बोली लाने की बजाय वर्सोवा ले जाना पड़ रहा है, मेरे पास पवन हंस वाले शमशान में ले जाना पड़ रहा है, या शिवरा वाले शमशान में ले जाना पड़ रहा है। तो उसमें जो बाहर की जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले या हर्ष वाले हैं, वो जिस तरह से पैसे ऐड रहे हैं, कम से कम उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा और लोगों को या तो फ्री में या कैपिंग वाले सीलिंग वाली प्राइस में कम दाम में वहाँ तक जाने का उनका एक इंतज़ाम हो पाएगा।
ये हमारी एक सीधी सादी मांग थी जिसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने हमारे बातें टालते ही गए, तो इसके ऊपर फिर हमें कड़ा आंदोलन करना पड़ा। हमने आंदोलन तक किया। हमारे वरिष्ठ शिवसेना नेता एडवोकेट अनिल परब साहब, उन्होंने भी इस विषय में डीएमसी भाग्यश्री कापसे मैडम से वार्तालाप किया। वो खुद पर्सनली आए थे, उन्होंने मीटिंग की और रिक्वेस्ट की कि भैया जितने जल्दी हो सके कम से कम लोगों को सुविधा तो दिलाइए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था तो करिए, इतना तो आप कर ही सकती है। पर खैर कुछ हो नहीं पाया। 1 दिसंबर 2024 से लेके जो आज 17 मार्च की हमने जो बातें सुनी, मैं नहीं समझता अभी भी शुरू हुआ है। आज 18 मार्च है, अभी भी शमशान शुरू हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैंने देखा वहाँ पे तो सन्नाटा है, कुछ असर दिख नहीं रहे हैं। तो आज तक ये शमशान शुरू नहीं हुआ है। बातें बड़ी की गई, काम फिर हमने उस दौरान 2-3 बार विजिट की, देखा तो बड़ी संत गति से कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा था। वो आप बता रहा था संसाधन नहीं है, हमका नहीं है, फलाना नहीं है, मैं इसको शुरू करने को। उसने फिर बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद उसने हमें प्रॉमिस किया था कि 31 दिसंबर 2025 के पहले हम इसको शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 चली गई, फिर हमने जनवरी का पूरा महीना इंतजार किया। हम लगातार बात करते रहे अफसरों से, पर बस कर रहे हैं, हो रहा है सर, काम जोरों में है, चल रहा है, इस तरह की बातें होती रही। आखिर मैंने 25 फरवरी को एक अल्टीमेटम देने वाला पत्र हमारे वार्ड ऑफिसर अल्ले साहब उनको दिया और उसके चलते सुइया घूमी। हमारे वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र के आमदार माननीय अरुण खान साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इसमें पहल दी, उन्होंने इस बात की कॉन्फिडेंस दी, उस बात की दखल लेते हुए उन्होंने भी इस शमशान में विजिट की और बीएमसी पे दबाव बनाया। तब जाके यहाँ पे स्थानीय नगर सेवक हो या और लोक प्रतिनिधि हो, उन्होंने वहाँ पे जाके एमएचओ के साथ जाके विजिट कराई और जो भी कुछ कराया हो। अब 17 तारीख को शुरू होने की घोषणा वहाँ पे उस वीडियो में हमने देखी, पर दुर्दैव के साथ कह रहा हूँ कि 18 तारीख को भी आज वहाँ पे कोई असर दिख नहीं रहा है। हो सकता है आज कल में शुरू हो जाए, पर मैं ये बात साफ रखना चाह रहा हूँ कि बीएमसी अगर चाहती तो ये पार्शली शुरू रह सकती थी। बीएमसी अगर चाहती तो लोगों को सुविधा दे सकते थे। बीएमसी अगर चाहती तो लोगों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो सकती थी। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज अगर शमशान भूमि शुरू होने की अगर शक्यता है तो उसका हम स्वागत करते हैं और महानगर पालिकाओं के अधिकारियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई कम से कम देर आए पर दुरुस्त तो आए। देर ही सही, सुबह तो हुई। आज कम से कम लोगों की जो दुविधा थी उस पर विचार तो हुआ और शमशान भूमि शुरू करने की पहल तो की गई। उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो काम आपने किया है शुरू करने का, इसमें और एक बात मैं कहना मेरे से छूट गया, आपने जो रीमॉडलिंग किया, रिस्ट्रक्चर किया या जो भी रिपेयरिंग वर्क किया है, जो भी काम किया है, इसमें आपने ना मंदिर का एरिया कवर किया है, ना वहाँ पे हॉल का एरिया कवर किया है। आपने सिर्फ पायल के यहाँ का ही काम करके उसको छोड़ दिया। अगर 1.5 साल आपने अगर शमशान भूमि बंद रखनी थी तो पूरे शमशान घाट का, फिर उसमें असेंबली हॉल हो, उसमें शंकर भगवान का जो मंदिर है वो हो, या लकड़ा रखने का स्टोरेज का स्पेस हो, उन सभी चीज़ों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। मेरा को इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है, अब इतना पैसा खर्च किए हो तो कम से कम उसका भी इंतज़ाम ठीक से करिए। उसको भी एक अच्छे से गेटअप देके एक अच्छा असेंबली हॉल, एक अच्छा मंदिर, एक अच्छी बैठक की व्यवस्था और अच्छा लकड़े का गोडाउन इसको बना के बहुत अच्छे से मेंटेन करने की भी सुविधा रहती है। इतना ही मैं आपको इस वीडियो के जरिए निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।